साहब, आप की खिदमत में गुजारिश ये करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि 2-3 हफ्तों में ऐसी साजिश बेनकाब हो रही है और ऐसे इंकशाफात हो रहे हैं कि मैं तो समझता था कि उन इंकशाफात को देखते हुए अदारों के अंदर एक भूचाल, एक तूफ़ान बरपा होगा कि हमारे अदारों पे ये जो इल्ज़ामात हैं ये कैसे लग गए और पाकिस्तान जैसे मुल्क को कितना बदनाम किया जा रहा है। वो एहतसाब के लिए कोई ना कोई राह ढूंढ रहे होंगे, सख्त एहतसाब के लिए कि आइंदा ऐसा हो ना। मगर बड़ी बदकिस्मती है कि बड़ी ढिठाई से वो चेहरे जो शर्म के मारे जो है वो लोगों को चेहरा ना अपना दिखा सकते, वो ढिठाई से टिकटें भी तकसीम कर रहे हैं और सहूलतकारी का रोल भी अदा कर रहे हैं। तो उसके होते हुए आज मैं सुन रहा था उस जमात के जनरल सेक्रेटरी इस बिल पे जावेद लतीफ साहब, मैं वही अर्ज करना इस बिल पे बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो आज कह रहे थे कि वक्त आ गया है कि जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इमरान खान साहब और जो नवीद साहब, एक सेकंड अगर इजाज़त दें सर, वो कह रहे थे कि अगर आप जो इल्ज़ामात इमरान खान लगा रहे हैं आर्मी चीफ या अदारों पे, बेहतर हो कि वक्त आ गया है वो मिल बैठे एक दूसरे की गलतफहमियां दूर कर दें। तो फिर जनाब कच्चे के डाकू का क्या गुनाह है? कच्चे के डाकू को भी आईजी पुलिस से बैठना चाहिए, क्योंकि अभी तक वहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है फिर उस ऑपरेशन के नतीजे में अगर मुकम्मल नतीजा नहीं निकल पाया और इसी तरह ज़बान पार्क में पेट्रोल बम फेंकने से, गलेल चलाने से उसको नहीं पकड़ा जा सका, तो फिर वो बात दुरुस्त कह रहा है कि एक आर्मी चीफ से वो बैठ जाए और कच्चे का डाकू आईजी पंजाब से बैठ जाए। मगर ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि अगर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मसले का हल ये है कि कब तक फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता रहेगा और हम ये कहेंगे चलो मिट्टी पाओ आगे चलें। ये मिट्टी पाओ आगे चलने से काम नहीं बनेगा। आप देखें कि एक फैसला आया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया गया और फिर कहा गया क्योंकि अब वो वापस नहीं आ सकते लिहाजा आगे चले। आपने दूसरे प्राइम मिनिस्टर को ताहयात नाहल कर दिया, नवाज शरीफ को, और आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो फैसला आ चुका मिट्टी पाओ आगे चले। आज जो बात नून साहब कर रहे हैं, मुझे ये बताया जाए कि ये पार्लियामान जो है ये आइन कानून बनाती है और इसकी कोख से अदारे जो हैं रहनुमाई लेते हैं, अदारों को रोशनी मिलती है, अदारों के कवानीन बनते हैं। मुझे ये बताया जाए कि इस हाउस की अगर कोई इज्जत नहीं है, इस हाउस की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर इस हाउस से बनने वाले कवानीन जो हैं उन पर आप ये कहते हैं तौहीन अदालत, तौहीन फलां अदारे की हो गई। और हमें तो कभी बंदूक वाले पकड़ लेते हैं और कभी जो हैं वो हथौड़े वाले पकड़ लेते हैं। ये जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश होगी कि माजी में भी ऐसा नहीं हुआ और एक दफ़ा जो हुआ था वो भी स्पीकर साहब ने जो रिकॉर्ड पेश किया था उन्होंने भी तौहीन पार्लियामान किया था। और आज भी कंप्रोमाइज ना किया जाए, जो पार्लियामान ने फैसला दे दिया है उसी को, फैसले को मानते हुए उसी पर भी आप भी रूलिंग दें बराए मेहरबानी, वरना ये कहीं काम रुकेगा नहीं। होगा ये कि फिर
پاکستان کے اندر جو آج 75 سالوں میں ہو رہا ہے اور پھر ہم روتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی و بربادی ہو گئی. آج سٹینڈ لیں. اس قوانین جو بنتے ہیں یہاں پہ ان پر آپ کسٹوڈین ہیں, آپ اگر اس پہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو اس یہاں بل پاس جو ہوتے ہیں پھر وہ کون اس کا دفاع کرے گا؟